आज का सबसे बड़ा मूल सवाल है। आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है, लेकिन के सिन्हा, हमने पाकिस्तान की कितनी पिटाई करी है? अगर आप 50 सेकंड में हमारे दर्शकों को, और यहां पर कुछ लोग सैनिक भी बनना चाहते हैं, उनको बता पाए हमने क्या करा है पाकिस्तान का। क्योंकि राजनाथ सिंह ने बोला कि हमने पाकिस्तान की छाती पे मारा है। जय हिंद अमीश जी। देखिए, जो भारत ने 4 दिन के ऊपर सर्जिकल वॉर, इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट का सर्जिकल वॉर है, सर्जिकल स्ट्राइक सुना था, और 4 दिन में पूरे जो फ्रंटेज है 1400 किलोमीटर और डेप्थ है तकरीबन 800 मीटर में आपने पूरा धाराशाही कर दिया। विश्व के अंदर में 21वीं सदी में 2 न्यूक्लियर स्टेट के बीच ऐसी स्विफ्ट सर्जिकल ऑपरेशंस, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर नहीं है, ना देखी जाएगी, कभी देखी है, ना सोची है, कभी होगा। जो भारत ने करके दिखाया है, और हमारे ही हथियारों से, हमारी सेना की अपनी शौर्य से, वो है ब्रह्मोस, आकाश तीर। आपने ये केवल ये जो सुना है, और हमारी जो सोच चाणक्य की थी, जो टैक्टिक्स था, जो हमारी नेतृत्व था, वो पहली बार भारतीय, एवरीथिंग इज इंडियन। और 100 जब हम कहते हैं 40 करोड़, आप भी उस समय एक वॉरियर की तरह, मीडिया वॉरियर की तरह, जब आप सुनते थे कि संजय यदि ये कर रहा है, उसकी पूरी वर्णन महाभारत के समय लोगों के सामने होती थी धृतराष्ट्र की तरह। एक एक मिनट का, मैं भी 96 आया, सोया नहीं था, मैं भी आपके माध्यमों से उसको देखा है, सब घर घर में पहुंचा है। ट्रुथ केम आउट, इसको बताने की कोई, हां कुछ लोग आंख में पट्टी बांधते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि ये युद्ध रुका थमा है, रुका नहीं, पॉइंट ये पौध है, इट विल कैरी ऑन। और देखिए, कोई कहता है कि ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर जो हमने तोड़ा है उनका सोच, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंदर में, ऐसी हमने कहीं आप नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां। जय हिंद, वंदे मातरम। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि जब जीत होती है तब सेलिब्रेशन होता है। अभी तो सीज फायर हुआ है, सीज हुआ है, उन्होंने बोला, और उस पर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सीज फायर शब्द तो भारत सरकार ने प्रयोग ही नहीं किया है, युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अल्प विराम है, ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिसे आप लोग कहते हैं ना, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो ऑपरेशन ब्रेक के बाद जो मिलेंगे वो राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि अभी इसके बाद क्या होगा। तो अखिलेश जी को थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के समझते तो बेटर रहता। अभी मैं कुछ सीरियस बात बताना चाहता हूं। देखिए, हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, तो क्या किया, आतंकियों के कैंप को नष्ट किया, और मिलिट्री के रूट से जाकर। 2019 में बालाकोट किया, तो एयरफोर्स के रूट से जाकर उनका लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय किया। इस बार हमने क्या किया, इस बार तो वो चौकन्ने थे हर तरफ से, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों से, मगर इसके बावजूद हमने जाकर सीधे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। और पहली बार 1971 के बाद यह स्थिति आई है जब पीओके के बियॉन्ड जाकर हमने पंजाब में मारा है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा है, और कराची में जाके मारा है। और उनके वो एयर बेसिस जिनको वो अपने सबसे सेफ मानते थे, जिसमें रहीम यार खान, जिसमें नूर खान का एयरबेस, जिसमें आप सबको, बच्चों को न याद हो तो मैं याद दिला दूं, जब अफगानिस्तान में एयर रेड करता था अमेरिका, तो पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट को यूज करता था, जखोबाबाद, और जखोबाबाद को भी जाके हिट किया है। तो हमारा जो टारगेट था वो फर्स्ट डे अचीव हो गया। जब उन्होंने रिटेलिएशन किया 10 तारीख को, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, इतना जबरदस्त उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका मैं एक प्रमाण बताना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, 10 तारीख को जेडी वांस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, कहते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। अचानक 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति कहने लगते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट की बात आ रही है। अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं सिर्फ एक सिंपल सी बात, जब इंटरनेशनल मीडिया में बात आ रही है, और कई बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ जिसमें टॉम कूपर और जॉन स्पेंसर भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि जो सरगोदा एयरबेस है, वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इंडिया का हिट हुआ है। और मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, न्यूक्लियर वेपन्स किसी कमरे में सजा के नहीं रखे जाते हैं जैसे कोई शोरूम में रखे हों। ये जमीन से 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर में रखे जाते हैं। सिन्हा साहब को बेहतर पता होगा, इसलिए मैं कहता हूं उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट 2 ही होते हैं।
अब अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए, अब खतरा हो जाता है कि अंदर किसी प्रकार का न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो सकता है। और जो लोग कह रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, सरगोदा से भारत की दूरी जानते हैं कितनी है? केवल 170 किलोमीटर, जितनी यहां से मथुरा की दूरी है। तो 170 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, तो कोई ऐसा नहीं कि रेडिएशन सरहद को समझता है कि वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें थी, परंतु एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में जो दृढ़ता भारत ने दिखाई है, पहली बार वो स्थिति आई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कोई रेजोल्यूशन भारत के विरुद्ध पारित नहीं किया है, और हमने वो करके दिखाया है। देखिए, मंगलवार की रात को हुआ था ऑपरेशन, तो क्या हुआ है? लाल देह लालील से अरुधली लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। जी, बहुत बड़ी बात, मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन